मझधार में हेमंत सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर बीजेपी के आरोपों के बाद सरकार मानो बैकफुट पर आ गई है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब राज्यपाल रमेश बैस की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में घिरने के बाद झारखंड का सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस ने इस सिलसिले में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही पत्थर खदान लीज मामले में राजभवन द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अनियमितता से संबंधित दस्तावेज उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं। इधर दिल्ली में राज्यपाल के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलने के बाद राज्य का राजनीतिक पारा गर्म है। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी दल जेएमएम का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, पहले वो सुनिए। राज्य की स्थिति और परिस्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बतलाने का काम हमेशा किया करते हैं। मुझे लगता है कि यह भी एक कटसी मीट होगा, एक कटसी मीट है जो जाकर के स्वाभाविक तरह से अपनी स्थिति परिस्थिति राज्य के बतलाने का काम किए होंगे। इसमें कहीं कोई बट नहीं होना चाहिए। लेकिन झारखंड राज्य की वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद झारखंड के लोगों को देखने को मिल रहा है। चौतरफा गिरावट आज के दिन में झारखंड का हो रहा है। आरोप लगे हैं, राज्यपाल के पास हम लोग भी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग गए हैं और राज्यपाल वहां जाकर के दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं और वो क्या अपनी बात वहां कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, ये अभी हम लोगों को तो मालूम नहीं है। और एक तरफ सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो दूसरी तरफ राज्यपाल की इस मुलाकात के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। ऐसे में आज के कुछ सवाल हैं, आपको बता देते हैं। जिस तरह से इस पूरी मुलाकात के बाद सवाल उठे, सवाल सबसे पहले यह है कि क्या झारखंड की किस्मत का फैसला दिल्ली से होगा? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि क्या माइनिंग लीज का मामला सरकार को ले डूबेगा? और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासी भंवर में फंस गई है हेमंत सरकार? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, क्योंकि लगातार विपक्ष अब सरकार को घेर चुका है। पहले जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसके बाद मानो जिस तरह से बड़े गंभीर आरोपों के बाद कहीं ना कहीं अब ये स्थितियां सामने आ रही है कि जिस तरह से हलचल बढ़ी है राज्यपाल की मुलाकात के बाद, बहुत से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह की रिपोर्ट राज्य की है, राजनीतिक हालात हैं, उसके बारे में राज्यपाल ने जानकारी दी। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार जायसवाल जी हैं, नेता जेएमएम के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय समर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। सबसे पहले ओमकार जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बार बार बीजेपी ने जो आरोप लगाए वो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं और आज जब राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद बहुत से कयास लगने शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा कि मौजूदा राज्य में जो स्थितियां अभी राजनीतिक बनी हैं, परिस्थितियां, जो आरोप लगे हैं, उसके बाद जो घमासान मचा हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट राज्यपाल ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को दी है। तो किस तरह से आप इस मुलाकात को देख रहे हैं? पहला सवाल मेरा यह है आपसे। देखिए, महामहिम जी हैं और जाकर उन्होंने अब प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बात किया है, जाकर बताया है। क्या बताया है, क्या बात किए हैं, ये तो महामहिम की रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा। महामहिम जी क्या बात किए हैं, ये बात अब सामने आएगी। अब दूसरी बात है कि देखिए, अब तो बहाना चाहिए इन लोग को। अब बहाना इन लोग को थोड़ा चाहिए तो इन लोग तो उसको तिल के तारा बनाने का प्रयास करता है। ये लोग वही लोग हैं जो दिल्ली में सीएम मुख्यमंत्री के कार्यालय पर इन लोगों ने सीबीआई का छापा करवाया था। ये लोग वही लोग हैं। इन लोग को सीधा है कि किसी भी जो स्टेट में सरकार नहीं है इनकी, उस स्टेट में इनको परेशान करने का इनका पुराना आदत है। परेशान करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं लोग। तो अब इसमें है कि अब माननीय महामहिम राज्यपाल गए हैं तो गए हैं, तो अब रिपोर्ट देवे क्या देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन कोई चीज छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ है, सामने है, सही है।
लेकिन जो पहले मुलाकात से की मामला टाइमिंग है ओमकार जी, उस पर सवाल है कि क्योंकि राज्य में देखिए आप किस तरह से बीजेपी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री उनके करीबी देखिए- मंत्रियों पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, और उसके बाद देखिए- राज्यपाल के पास भी आपको पता होगा, आपका भी डेलीगेशन गया था कुछ दिन पहले बीजेपी का डेलीगेशन गया राज्यपाल से मुलाकात भारतीय करने। जनता पार्टी के लोग जाकर महामहिम से मिले हैं, सारा कुछ दिए हैं। हम लोग का भी गठबंधन के भी लोग गए हैं, जो इन लोगों ने भी अपना ज्ञापन सौंपा है। अब उसमें है कि सारा कुछ बताया गया है, तो अब उसमें क्या कहना है। अब दूसरी बात है कि अब इसमें इन लोग का हल्ला करने का है, तो हल्ला करने से कोई रोका नहीं है। इसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हल्ला कीजिए, हल्ला करने के लिए कहाँ रोका गया है। लेकिन ये राज्य की जनता भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में प्रदेश में सरकार नहीं है, वहाँ इन लोग वहाँ के सरकार को बराबर परेशान करते हैं। और हम लोग का जब से सरकार यहाँ गठबंधन की सरकार राज्य में प्रदेश में बनी है, तब से इन लोग लगातार तरह तरह के आरोप लगाए हैं, तरह तरह के बात किए हैं। और पिछली बार तो इनकी अपनी सरकार थी, दो सरकारें थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, राज्य में भी अपनी सरकार थी, और उसमें इन लोग कहाँ थे, तो तब तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता था। अब तब तो बोले नहीं, जब इनकी डबल इंजन तो आप कह रहे हैं कि जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, दस्तावेज दिखाए हैं, वो झूठे हैं? देखिए, दस्तावेज झूठे और सच्चे वाले दस्तावेज नहीं, ये बात तो सब है, सब सार्वजनिक है, इसमें तो कोई छिपा हुआ नहीं है। ये पहले का मामला है, कोई आज का मामला तो नया मामला नहीं है, पहले का मामला है, पुराना मामला है। ये कोई आज का मामला है, वो अगर अभी प्रेजेंट का मामला हो तो अब कुछ कहा जाए, प्रेजेंट का तो मामला कुछ नहीं है, ये सब पुराना मामला है, और उसको इन लोग तिल के ताड़ बना रहे हैं। तो अब उसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं। इनका तो काम है हल्ला करना है और आरोप लगाना है, तो आरोप लगा में आरोप से कहाँ हम लोग पीछे भाग रहे हैं। उसके लिए भी सब लोग हैं, जवाब भी दे रहे हैं, हम लोग भी जवाब दे रहे हैं। तो अब आज बाबूलाल जी बहुत बोल रहे थे, और बिजली पर आज बहुत बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे थे। तो भैया बिजली का भी स्थिति देख लीजिए, डीवीसी का जो पैसा है कैसे है, पुराना बकाया इन लोगों ने करके गया है, सब जीएसटी का बकाया, पूरा रात का बकाया, 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया। तो बहुत सारा मामला है, अब इसमें क्या बोला जाएगा। ठीक है, अभी बीजेपी का ओमकार जी कोई प्रवक्ता जुड़ा नहीं है, मैं जवाब उनसे अभी तो ले नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके पास मैं लौटूंगा थोड़ी देर में। कोई रोका नहीं है। हम राणा जी, मेरा कहना है, नहीं, मेरा नाम शंकर है ओमकार जी, शंकर दत्त मेरा नाम है जी। शंकर जी, पूरे देश में जो हालात है, महंगाई के हालात है पूरे देश में। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, मैं फिर जवाब लूंगा। ओमकार जी जवाब लेंगे फिर, उस पर इन लोग का आंदोलन नहीं करना है। इन लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, अभी कोई जुड़ा ही नहीं, तो मैं सवाल, जनता को अमृत पिलाइए। हाँ, 200 रुपए 3 किलो दाल। देखिए, बीजेपी से कोई जुड़ा नहीं है ना ओमकार जी, तो फिर सवाल किससे पूछूंगा। आप थोड़ा बने रहिए, मेरे साथ संजय समर जी भी हैं। हम लोग तो बने ही हैं, और उसके लिए हम लोग पीछे कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोई भागने वाले लोग थोड़ी ना। आता हूं मैं थोड़ा, प्रवक्ता अगर कोई जुड़े बीजेपी से तो उनसे जवाब लेंगे। संजय समर जी, आप किस तरह से इस वक्त झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े आरोप मुख्यमंत्री, उनके करीबी और मंत्रियों पर लगाए हैं, और आज राज्यपाल की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद यह सवाल जरूर उठने लगा है इस टाइमिंग को लेकर कि एक तरफ राज्य में इस तरह से घमासान मचा हुआ है, इतने बड़े बड़े आरोप हैं, दूसरी तरफ ये मुलाकात। कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो हालात झारखंड में, उसकी रिपोर्ट, उसकी जानकारी राज्यपाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी है। तो किस तरह से आप इन आरोपों को देख रहे हैं, और इस मुलाकात के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए शंकर, मैं सीधी बात बताऊं कि झारखंड को यही के नेताओं ने प्रयोगशाला बना रखा है, इससे गुरेज नहीं है। झारखंड जब से बना है तब से सरकार गिराओ उठाओ, सरकार गिराओ उठाओ का खेला हो रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी झामुमो के साथ सरकार बना लेती है, कभी झामुमो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रही है, जिससे यहाँ असमंजस की स्थिति बनी रहती है और विकास पूरी तरह से बाधित रहता है, पूरी तरह से बाधित रहता है। विकास नहीं होने के कारण यहाँ के नेता लोग हैं, चाहे पार्टी किसी की पार्टी की हो। अभी की जो वर्तमान स्थिति देखिए, इस तरह का माहौल बनने से क्या होता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं कि सरकार तो अब चल जाएगी, हम क्या काम करें। इसमें जनता सफ़र कर रही है, और जनता के लिए कोई सोच नहीं रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर सरकार गिरना है या गिराना है या उठाना है, जो भी है एक सिस्टम के तहत होता तो ज़्यादा है। अब तो शुरू से कभी कांग्रेसी लोग भी खुद सरकार गिराने लगते हैं, 5 आदमी यूनाइट होकर कहते हैं मुझे मंत्री पद चाहिए,
कभी जेएमएम को लोग ही लोबिन सेब्रम को देखिए, खुद मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन को देखिए, तरह तरह के आरोप इनके अपने लोग ही इन पर लगा रहे हैं। और जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है वो तो सोचने का जरूरत है कि हाँ भाई हमको क्या करने का है। आरोप लगा था आडवाणी जी पर हवाला कांड का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक हम इसमें क्लीन चिट नहीं लेंगे पद पर नहीं जाएंगे। रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, रेल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर दिया। जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, इस तरह के आरोप में सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा है, जया बच्चन को इस्तीफा देना पड़ा है। एक कंप्लीट मामला शंकर नैतिकता की बनती है, क्योंकि कहीं अगर आग दिखाई दे रहा है जी, तो धुआं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर है। तभी तो ये संजय धुआं जी, क्या दिखाई दे रहा है। आप ये कहना ऐसे चाह रहे हम हैं नहीं कर कि जो सकते। गंभीर आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री उनके करीबियों पर, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? फिलहाल ये दिखाना चाहिए कि भाई हाँ, जो आरोप लगे हैं अगर उसमें गंभीरता है तो हम ठीक है, जनता के हित में देते हैं इस्तीफा। देखिए शंकर, मैंने सीधी सीधी बात बोली, नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया। फिर ये जिस पार्टी से मुख्यमंत्री आते हैं जी। इन लोगों का दावा होता है, हकीकत भी है कि अलग झारखंड की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है, इससे गुरेज नहीं है। जल जंगल जमीन की बात इन लोगों ने कहा है, इससे भी इनकार नहीं है। अब अलग राज्य हो गया तो बेटी माटी की बात तो होनी चाहिए, बेटी माटी रोटी की बात होनी चाहिए। बेटी माटी रोटी की बात छोड़ करके खुद लोग स्वयं अपने में अगर लग जाए तो ये पद की गरिमा बर्बाद होती है। और अपने यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए नैतिकता का तो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर सच होंगे तो फिर आगे सामने आएगा, लेकिन एक साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने आरोप लगाए हैं कि मतलब उसको गिनवाया नहीं जा सकता है, उस आरोप को इधर से या उधर से खुद सीता सोरेन स्वीकार कर रही हैं। मान लीजिए 1932 के खतियान की भी बात अगर ले तो उसको लेकर के लोबिन हेम्ब्रम जी कह रहे हैं कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ये सब चीज़ को तो लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है और बेचारी बनी हुई है। अगर मान लीजिए कि इन पर अनगढ़ा में 0.88 डिसमिल एकड़ जो जमीन लेने की बात है तो उस पर इनको खुल के बोलना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए ओंकार जायसवाल जी बोल रहे हैं कि पुराना मामला है, तो कब का मामला है ओंकार जायसवाल जी को भी बताना चाहिए, झामुमो का कोई प्रवक्ता को खुल के बताना चाहिए। ऐसे भी कि आप पद पर बैठ करके कोई इंसान अपने लिए अपना जमीन ले सकता है, तो कोई इंजीनियर अपने नाम से ठेका ले लेगा, वो अधिकारी है तो वो नहीं कर सकता है क्या? कोई चीफ इंजीनियर अपने बेटी बेटा के नाम से कोई टेंडर निकाल करके दे देगा कि हाँ उसका हो गया। ये नैतिकता की बात पूरी तरह से शंकर जी होती है। और राजनीति में अगर नैतिकता नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो थोड़ा आने वाले इतिहास को देखते हुए हमें लगता है कि इसमें नैतिकता का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ संजय जी आपके पास। अनंत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, अनंत अमित जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी आपका। अनंत जी, ये जो मुलाकात हुई है, हालांकि किसी को नहीं पता कि इसमें क्या बात हुई मुलाकात में, लेकिन जिस तरह के हालात झारखंड में बने हुए हैं और आप लोगों ने जितने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और आप लोग उन आरोपों पर अडिग हैं, बाकायदा आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं, हमारे आरोप गलत हैं तो हम पर केस करिए। और इस बीच राज्यपाल का प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात करना, क्योंकि पिछले बार आप लोग भी राज्यपाल के पास गए थे, राजभवन गए थे, शायद आप लोगों ने कुछ शिकायतें की थी राज्य में, तमाम जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, तो क्या समझा जाए इस मुलाकात के मायने? देखिए शंकर जी, जिस तरीके से झारखंड में राजनीतिक माहौल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और लगातार तमाम दल, आज देखिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा ने बुलाया और हमने जहां तक जो आरोप लगाए हैं हमारी पार्टी ने, तो ये वर्तमान सरकार जो आई थी जल जंगल और जमीन के नाम पर, ये तीनों ही मुद्दा ये फेक मुद्दा साबित हो रहा है। न प्रदेश में जंगल बच रहा है, न जमीन बच रहा है, न पानी बच रही है। देखिए पूरे प्रदेश में बिजली और पानी को लेके हाहाकार मची हुई है। पूरे प्रदेश में कोई भी 24 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे 10 घंटा 12 घंटा बिजली रह रही, पानी नहीं आ रही, लोग कैसे त्राहिमाम है। आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जी की वाइफ ने एक ट्वीट किया था बिजली को लेकर, उसके बाद सारी राष्ट्रीय मीडिया इनके पीछे पड़ गई। हेमंत सोरेन जी को आके माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान देना पड़ा। तो बिजली और पानी की समस्या के साथ साथ माननीय महामहिम जी दिल्ली गए थे, दिल्ली में जाके उन्होंने सारे प्रदेश की स्थिति को हमें जैसा लगता है कि उन्होंने अवगत कराया और हमने जो आरोप लगाया है, चाहे वो माइनिंग का मामला हो, लीज का मामला हो,
चाहे इनके प्रेस सलाहकार का मामला हो, इनके राजनीतिक प्रतिनिधि जो है मिश्रा जी उनका मामला हो, हमने कागज के साथ लगाया है, पेपर देख के लगाया है, कोई भी झूठा आरोप हमने नहीं लगाया है। पर हमने कहा है, हमारी पार्टी कह रही है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप निश्चित तौर पे, आपने ठीक कहा कि आप हमारे ऊपर केस कीजिए, FIR कीजिए। तो नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। शंकर जी, आप लगातार झारखंड की खबरों को आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में दिखाते रहते हैं। आप बताइए, अभी तक 2.25 साल में इस सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई केंद्रीय एजेंसी ने कोई कदम उठाया है क्या? और अगर कदम भी उठाती है केंद्रीय एजेंसी तो उसमें पार्टी और हमारा कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन अगर ये कह भी रहे हैं तो एक भी उदाहरण बता दे जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने इनके खिलाफ कोई गैर कानूनी तरीके से कोई कदम उठाया हो। लेकिन निश्चित तौर पे जो इनके किए गए कारनामे हैं, जो ये कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में सक्रिय हो और इनकी भूमिका को उजागर करे और जनता ये जान सके कि जो हमारी पार्टी कह रही है वो सत्य कह रही है। ठीक, जवाब ले लेते। ओमकार जी, 2 सवालों के जवाब। एक संजय जी ने सवाल उठाया था नैतिकता का, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, और दूसरा सवाल खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आनंद जी वो उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया मामले बहुत गंभीर हैं ये, और जल जंगल और जमीन की बात जो सरकार कर रही थी पहले, उसका तो कहीं असर है नहीं जमीन पर। आनंद जी बोल लिए, हम सुन लिए जी। उनसे पूछिए कि बहुत दूध के धुले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के सरकारी कार्यालय पर CBI का छापा रेड करवा दिया इन लोगों ने। क्या मिला? आप अपनी बात बताइए ना, आप अपनी बात बताइए जायसवाल साहब। सुनिए, सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए। क्या मिला? आप बहुत अपनी सफाई दे रहे थे, क्या मिला? बिल्कुल दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर कई घोटाला का आरोप लगाई, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। देखिए, सत्य से परे बेवजह के आरोप लगाना और लगाकर तुरंत इस्तीफा की मांग करना, ये इन लोग का, देखिए इन लोग का क्या काम है ना, कि इन लोग का काम है कि इन लोग जो पूरा तरह अफवाह, झूठ, साजिश करने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं, माहिर। और इन लोग का पूरा ऐसा, इन लोग साजिश रचने वाला लोग है, साजिश रचने माहिर लोग इन लोग हैं। और इन लोग साजिश रचने में अगर एक साजिश सफल नहीं होता है तो दूसरा साजिश रचने के लिए इन लोग लगातार उसमें कोशिश करता है, ट्राई करता है। इन लोग एक साजिश को तोड़ो, दूसरा साजिश में लग जाओ, दूसरा साजिश को तोड़ो, हटाओ, सरकार हटाओ, सरकार गिराओ। नहीं ओमकार जी, बीजेपी ये कह रही है कि अगर हमारे आरोप गलत हैं, अगर हमारे तथ्य गलत हैं तो हम पर आप केस कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल अडिग हैं, जो आरोप लगाए उनसे पीछे नहीं हट रही है वो। हम तो पीछे नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने आरोप गलत लगाया है तो आप हमारे ऊपर। इनका सब आरोप, इनका 2 साल से जब से सरकार बनी है 2 वर्ष में लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप थोड़ा इनका है, इनका बहुत सारा आरोप है। हिम्मत जुटा नहीं पा रहे ना आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। टॉफी खाने वाले लोग और हाथी उड़ाने वाले लोग क्या बोलेंगे? नहीं तो अगर आपको ओमकार जी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आरोप झूठे हैं, बेवजह सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो आप लोग केस करिए उनके खिलाफ। इनको ये तो कर सकते हैं ना आप लोग। सब होगा, सुनिए, सब होगा। और दूसरी बात है कि इनकी सरकार थी ना, केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी, CBI केंद्र में थी नहीं है जायसवाल जी, है तो काहे नहीं करवा लेना है? करवाना तो अरे राज्य में तो आपकी सरकार है ना, राज्य में आपकी सरकार है ना। इसे भाग रहा है कोई? सब तो इनका ना है, सब तो इनका है, चाबी इनके पास है। जो चाबी का ताला खोलना है खोल लीजिए। बोलिए। इनका तो इनको रोकने के लिए कोई रोक नहीं ना है ना, इनको रोकने के लिए जब चाबी हमारे पास ही है तो आप व्याकुल भारत आपका और आपकी पार्टी क्यों हुई पड़ी है? सीधा है, बेईमानी का नियत जिसमें भरा हो, जो लोग बेईमानी की नियत में उतारू रहते हैं, उनसे क्या बात करना है? शंकर जी, ये तो यही बात हो गई ना, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। सरकार को अस्थिर कर दो, इसके लिए इन लोग परेशान है। अब एक नहीं 17 आरोप इन लोगों ने लगाया। तो फिर डर क्यों रही है सरकार और सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री? भाई अगर आरोप गलत है तो आप खुलकर बोलिए ना भाई। ये ऐसा है ना कि डर के हम लोग भाग रहे हैं। ये लोग तो भ्रष्टाचार, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आरोप गलत है तो केस करिए। अभी तक आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ केस किया? जितने आरोप उन्होंने लगाए, ओमकार जी बताइए। इतने दिन से 1 महीने से ज्यादा हो गया इस मुद्दे को, हम भी लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं। आपको बाकायदा वो चैलेंज दे रहे कि भैया केस करिए अगर हमारे दस्तावेज गलत हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, करिए मानहानि का केस। बाबूलाल जी के सब पार्टी के विधायक भगवा लिया इन लोग, रघुवर जी आपसे शामिल करा लिए, 5 साल तलाक केस। अरे आप सवाल का जवाब ओमकार जी देने हैं। अनंत जी बोलिए। आप जवाब दीजिए जायसवाल जी, करने वाले लोग हैं। आपके पास इनके प्रश्नों का जवाब ही नहीं है। अनंत अमीन जी से पूछिए कि देश में, पूरे देश में महंगाई चरम पर है, उस पर क्या कहना है इनको?
बिल्कुल इनको कहना है तो बोलना ना, नहीं है। आप सुनिए, आप हमारी बात, मैं कह रहा हूँ। चलिए अब जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए पूरा ओमकार घर जी। में खाना खाने के लिए बेचैन है, दाल का दाम, प्याज का दाम, देखिए क्या हालत है, शादी ब्याह में लोग परेशान है, बिजली पर आ जाते हैं। बीबीसी का पैसा कितना बकाया करके रघुवर जी ने गया, रघुवर जी राज्य के राज्य का बीबीसी का पैसा कितना बकाया किया, राज्य की जनता सुन रही है। और अमित जी से पूछिए कितना पैसा बकाया रखा किया। ठीक है जायसवाल साहब जवाब तो लेने दीजिए, आप जवाब देने का आप मौका कंटिन्यू दीजिए। बोले जा रहे हैं। आपने बहुत सवाल पूछे, हैं अब अनंत जी को जवाब देने दीजिए, बोले अनंत जी। देखिए शंकर जी, न इनके पास आपके प्रश्नों का जवाब है, न हमारे प्रश्नों का जवाब है। जहां तक ये महंगाई की बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, आज झारखंड में केंद्रीय कोयला मंत्री जी मौजूद है, झारखंड में, रांची में। हम भारत सरकार जब इनसे बिजली के अगेंस्ट में पैसे की मांग करती है, डीबीसी पैसे की मांग करती है, तो ये पैसे नहीं देते हैं और बिजली ऊपर से मांगते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार, भारत सरकार, ये नहीं चाहती है कि झारखंड में किसी भी व्यक्ति को बिजली से संबंधित कोई समस्या हो। उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं, लेकिन के खजाना को खाली किया, जीएसटी का पैसा का बकाया कितना पैसा रखा आप लोगों ने, केंद्र सरकार कितना रखा, चरनी पैसा दिया उसमें। शंकर जी जीएसटी का पैसा इनको कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता है। 1750 करोड़ रुपए अभी भारत सरकार ने इनको जीएसटी का पैसा दिया है, करते हैं सरकार 1795 करोड़ रुपए दिया है जीएसटी का। अब ये साजिश बिजली। अरे तो ओमकार जी देखिए, ये कह के आप फिर पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि भाई जिम्मेदारी तो अब आपकी बनती ना, इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करना है। 5 साल अगर आप इसी में निकाल देंगे कि भैया उनका जो कर्ज था वो हम भरपाई कर रहे हैं, तो फिर काम कैसे होगा बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी हाल में राज्य में बिजली की कमी नहीं होगी, उसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं। और हम रांची में हैं, रांची में रात भर बिजली नहीं थी। कल जायसवाल साहब, रांची में रात भर बिजली नहीं थी। अरगोड़ा में मैं रह रहा हूँ, रात भर बिजली नहीं थी। जायसवाल साहब आपके यहाँ थी बिजली, आपको मिल रही है बराबर बिजली? रात भर बिजली नहीं थी। सुनिए, बिजली डीबीसी तो इन लोगों ने साजिश ऊपर से नहीं, बिजली थी कि नहीं ये बताइए। डीबीसी और भारत सरकार सरकार को बदनाम करने के लिए पैसा बकाया को राज्य सरकार तो खुद ही बदनाम हो रही है जायसवाल जी अपने कर्मों से। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी लीज ले लेते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार लीज ले लेते हैं और बदनाम आप हमें कर रहे हैं। अरे बदनामी तो आपके कर्मों से हो रही है। आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं पूरे राज्य की जनता ये जान चुकी है। ठीक है, मैं एक सवाल संजय जी से भी ले लेता हूँ। जायसवाल साहब लौट रहा हूँ आपके पास में। संजय जी जिस तरह से निकलने वाला है, ठीक है जायसवाल साहब आ रहा हूँ मैं। संजय जी जिस तरह के हालात बन रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं, लगातार बहुत से मुद्दे उठाए गए। इसमें 1932 खतियान भी लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उठा, उसमें सरकार के बहुत अपने खास लोग, करीबी लोग, विधायक, सब लोगों ने एक तरह से लामबंद किया और आवाज़ उठाई कि जो वादा था उसको पूरा करना चाहिए था। लोबिम हेम्ब्रम का आपने उदाहरण दिया, सीता सोरेन का उदाहरण दिया। बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत सी लंबी लिस्ट है जो कि नाराज़ हैं, जो कि कहते हैं कि भैया अगर हमने वादा किया, हमने काम नहीं किया वादे के मुताबिक, अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या जवाब वहां पर दें। दूसरा, बीजेपी के जो आरोप बार बार लग रहे हैं उस पर सरकार ये कहती है कि भैया बदनाम करने की साजिश हो रही है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल ये संजय जी, मौका कौन दे रहा? फिर सरकार को ये मौका देना ही नहीं चाहिए। देखिए 1932 के खतियान पर तो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ही खुद सफाई दे चुके हैं। वैसे कानूनन मैं बता दूं कि 1932 का खतियान की जो बात होती है तो ये तो संथाल का मामला हो जाता है। अब इधर चले आएंगे गुमला, यहाँ 1964 की बात हो जाती है। तो ये खुद आपस में ही काफ़ी मतलब कई पेच इसमें फंसे हुए हैं, जिसको कि स्पष्ट करना थोड़ा टफ है, हम लोगों के लिए भी टफ है। इस पर कानूनविद जो लोग हैं वही लोगों से इन लोगों को सलाह लेकर के इस पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को खुद स्वीकार किया है और उस पर उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है कि 1932 को लेकर के। दूसरी बात, ये मौके की बात कह रहे हैं शंकर जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया, ये मौका खुद सत्ताधारी पक्ष के लोग ही दे रहे हैं। कभी कांग्रेस बोलती है, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते हैं। अब इनकी खुद भाभी हैं, अपनी भाभी हैं सीता सोरेन, वो बोलती हैं कि लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। भाई
वो बोल दे रही हैं भाई। उसके बाद अगर आप इधर देख लें तो इरफान अंसारी बोलते हैं, ठीक सर, बन्ना गुप्ता बिल्कुल बोलते हैं। संजय जी, ये कैसे बिल्कुल चलेगा? ये मान बातें लीजिए हैं अगर जो कि हमको वाकई में बहुत से सवाल उठाती है। मैं माफी चाहता हूँ संजय जी, क्योंकि वक्त की कमी आप जानते हैं और इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। संजय जी, ओमकार जी और आनंद जी, आप जिन्होंने वक्त दिया। लेकिन सवाल फिर वही है कि मझधार में हेमंत सरकार, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद राज्यपाल की मुलाकात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, उसके बाद बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में सरकार में सब कुछ ठीक इन दिनों नहीं चल रहा है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।